फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को घटना चक्र पूर्वालोकन में सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें हम आपको चैप्टर नंबर 2 के PYQ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग जो है वो हम लोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में तो इसमें हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं परासर्वे तरंगों को। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है तो वो यंत्र है मेरा ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर में से पवन वेग को मापन किया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है तो वो एनीमोमीटर से। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? फर्स्ट मेरा है एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है, ये सही है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, ये भी सही है। पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप को मापता है, ये सही है। टेक्योमीटर जो है वो दाबांतर को नहीं मापता है, तो ये मेरा गलत है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से नापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप के में। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण ताप मापी को कहा जाता है। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है वो है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 15000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वो है मेरा पायरोमीटर। पाइरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो वो है मेरा सोलर रेडिएशन को। मैनीमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों की दाब को। सूची 1 और सूची 2 में अब सुमेलित करना है। तो एमीटर से हम लोग मापते हैं धारा को, हाइग्रोमीटर एमीटर से मापते हैं धारा को, हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता को, स्प्रिंग तुल्ला से मापते हैं भार को, बैरोमीटर से मापते हैं दाब को। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र। बी है मेरा ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। सी है मेरा ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र। ये तीनों मेरा सही है। डी जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये गलत है। विद्युत एमीटर जो है वो मापता है विद्युत धारा को। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है तो वो यंत्र है मेरा बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? तो इसका जो है वायु दाब मापी यंत्र है जिसके सहायता से हम लोग वायुमंडल को नापते हैं, लेकिन इसमें इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है आपको हाइग्रोमीटर से। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है मेरा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता को। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को मानकीकृत करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका हाइग्रोमीटर। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है तो धुआं में।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसीमीटर से मापते हैं हम आपको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो ये सही है। संधारिता थर्मामीटर से मापते, ये गलत है। बाइपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी, ये भी गलत है। जंक्शन डायोड आवर्धक, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोसेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है। सूची 1 सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज करते हैं। स्फिनोगोनोमीटर को हम लोग रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कैरेटोमीटर को हम लोग सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए। लक्स मीटर का उपयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो सी मेरा सही आंसर है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिगेनोमेनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। राडार उपयोग में आता है तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो सही है, राइट, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है आपकी भूकंपीय लहरियों के आयाम का। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप को मापता है, ये सही है। किलोवाट आवर विद्युत को मापता है, ये भी सही है। RH गुणक रक्त को मापता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं नापता है बल्कि ये भूकंप का मापन करता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों को मापने में प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ को। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये मेरा भूचाल रिकॉर्ड करता है। सुमेलित कीजिए। भूकंप आपका हो गया सिस्मोग्राफ। विद्युत धारा, विद्युत ऊंचाई आपका हो गया आपका अल्टीमीटर। विद्युत धारा हो गया आपका एमीटर, और प्रतिरोध हो गया आपका ओम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सही सुमेलित कीजिए। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वो आपको वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। और अल्टीमीटर जो है वो आपका ऊंचाई को मापता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है। अब सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एनीमोमीटर जो है वो वायु वेग को मापता है। सिस्मोग्राफ जो है वो आपको भूकंप को मापता है। बैरोग्राफ जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वो आपको आर्द्रता को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर दाब को, ये सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन को, ये सही है। कोर्डियोग्राफ हृदय गति को, ये सही है। और डी जो है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति में किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ से जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षेत्रीय चल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है तो वो है थियोडोलाइट। थैंक यू।